हर हर महादेव। अध्याय 6। नारद जी ने आगे पूछा, हे पिता, शिव चरित्र को सुन सुनकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अब कृपया करके यह वृत्तांत भी सुनाइए कि हिमाचल की पत्नी मैना ने शिवजी से वरदान मांगने के बाद क्या किया। यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के बाद कहा, जब मैना ने शिवजी से वरदान ले लिया और शक्ति को अपने ऊपर प्रसन्न देखा, तब वो आनंदित होकर अपने घर लौट आईं। वहां सबसे पहले उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। वे सब मैनाक और क्रौंच नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शरीर बहुत लंबे थे। वो सब बहुत बलशाली, बुद्धिमान और गुणवान भी थे। इसके बाद सती जी ने हिमाचल के हृदय में प्रवेश किया ताकि उनके सारे मनोरथ पूरे हो सकें। जैसे ही मैना सती जी की मां बनी, उस समय मैना का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो गया। उस गर्भ को धारण कर मैना ऐसी सुंदर और तेजस्विनी हो गई जैसे पहले कभी नहीं थी। हिमाचल की तो ये अवस्था थी कि वे बारंबार मैना के निकट पहुंचकर मैना की सखी सहेलियों से ये पूछते थे कि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। मैना लज्जित होकर कोई उत्तर नहीं देती थी, लेकिन वो जिस वस्तु की इच्छा करती वो स्वयं ही प्रकट हो जाया करती थी। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे प्राप्त करने में मैना को कभी कोई कठिनाई हुई हो। मैना का गर्भ जितना अधिक बढ़ता जाता था, उतना ही उसका तेज भी अधिक हो जाता था। गर्भावस्था में जिन रीतियों और उत्सवों को करना उचित होता है, उन सब को हिमाचल ने बड़ी धूमधाम से किया। उन्होंने सब लोगों को इच्छा अनुसार दान दिया और ब्राह्मणों, देवताओं और अतिथियों की भली भांति पूजा की। उन्हीं दिनों में विष्णु जी और अन्य सब देवता शिवरानी की गर्भ स्तुति करने के लिए हिमाचल के घर गए और अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद लौट आए। जब गर्भ के 9 महीने व्यतीत हो गए और 10वां महीना पूरा होने लगा, उस समय आकाश और पृथ्वी पर शुभ शकुन होने लगे। आकाश पूर्णतः निर्मल हो गया और उसका प्रकाश बढ़ गया। सभी अशुभ ग्रह लुप्त हो गए। उस समय ऋषि मुनि और देवता पुष्प वर्षा करने लगे और गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, अप्सरा और विद्याधर अपनी स्त्रियों समेत नाचने गाने लगे। इस प्रकार मधुमास की शुक्ल पक्ष नवमी को मर्गशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय भगवती महामाया ने उस अपार आनंद के बीच मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया। कालिका पुराण में भी यह कथा लिखी हुई है। उस समय मैं और विष्णु जी सब देवताओं सहित संपूर्ण सामग्रियों को साथ लेकर हिमाचल के स्थान पर जा पहुंचे। हम सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार शिवरानी की प्रार्थना की। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे और फूलों की बारिश हो रही थी। देवताओं ने उन आदिशक्ति की प्रार्थना करते हुए कहा, हे जगदम्बे, आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की मां हैं और भगवान भूत भावन की अर्धांगिनी हैं। आप हमारी विपत्तियों का नाश करें, क्योंकि हमारे मन में कोई भी अभिलाषा हो वो आपसे तो छुपी नहीं है। हे आदिशक्ति, आपका तेज अपरिमित है। सृष्टि के सभी जीव आपके सेवक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके पुत्र कहे जाते हैं और तीनों गुणों की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। आप ब्रह्म स्वरूपी आदिशक्ति बनकर सब जीवों में निवास करती हैं और सबसे भिन्न भी रहती हैं। वेदों ने आपकी महिमा का कुछ वर्णन तो किया है, लेकिन पार नहीं पा पाए। नारद, शारद, शुक,
और सनकादिक बुद्धिमान मुनि और देवता वाचाल होने पर भी आपकी महिमा का बहुत थोड़ा ही वर्णन कर पाते हैं। उपनिषद इस बात को कहते हैं कि यदि किसी मूर्ख पर भी आपकी कृपा हो जाए तो वह आपकी प्रार्थना करने में समर्थ हो जाता है। आप अपने भक्तों को मुक्ति देती हैं और करोड़ों कलाओं को अपने वश में किए रहती हैं। आप अहंकार को नष्ट कर देती हैं। वेद और वेदांत सब में आप ही सन्निहित हैं। हे भगवती, आपके सहस्त्रों नाम हैं जिनका वर्णन करना वाणी के लिए तो नहीं संभव है। इस प्रकार बहुत सारी प्रार्थना करने के बाद सभी लोग अपने अपने लोक को लौट गए।